रात को जाकर एक पेड़ के नीचे अपनी साधना शुरू की। 1 सप्ताह बीत गया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। फिर वह साधना करने नहीं गया। जब वह सो रहा था तो कई उसे उठाकर बेड पर पटक देता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। अगली रात को उसे एक औरत दिखाई देती है। फिर सूर्यकांत को गलती का एहसास होता है। वह फिर शमशान में साधना के लिए चला जाता है। कुछ दिन बाद उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी जो उसे जाने के लिए कह रही थी। उसे व्यक्ति को जुआ खेलने की आदत थी। हारने के बाद उसने उधार लेकर जुआ खेलना शुरू किया। उधार देने वाले उसे धमकी देने लगे। वह अपने पैसे मांग रहे थे। फिर उसे लाइब्रेरी में एक किताब मिली तो उसने यक्षिणी साधना करने का फैसला किया। कई दिनों बाद यकीन उसके सामने प्रकट हुई। उसके आने से वहां काफी रोशनी हो गई। सूर्यकांत ने अपनी आंखें नहीं खोली। फिर यक्षिणी ने कहा, सूर्यकांत अपनी आंखें खोलो, मैं आ गई हूं। उसकी खूबसूरती को देखकर वह चौंक जाता है। उसने ऐसी औरत कहीं नहीं देखी थी। तब यक्षिणी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ ही तुम्हारी पत्नी बनकर रहूंगी। आज के बाद तुम किसी दूसरी औरत को देखोगे तो मैं उसे मार दूंगी। सूर्यकांत जो भी चाहता वह यक्षिणी उसे दे देती। अब वह इन सब चीजों से खुश नहीं था। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जो उससे मिलने भी आई थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसकी गर्लफ्रेंड को लगा पैसे आने के बाद सूर्यकांत बदल गया है, लेकिन अब उसे अपनी गर्लफ्रेंड की बेहद याद आ रही थी। उसके साथ बिताया समय याद आने लगा। जब वह अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था तब यक्षिणी ने उसे रोका और प्यार करने की इच्छा जताई, लेकिन सूर्यकांत का मन अब यक्षिणी से पूरी तरह भर गया था। उसने यक्षिणी को अपनी जिंदगी से जाने को कहा और वह किताब पर लिखी बात को भी भूल गया था। यक्षिणी को बुलाया जा सकता है, लेकिन वापस भेजा नहीं जा सकता। यक्षिणी की बात न मानने पर वह सब कुछ बर्बाद कर देती है। सूर्यकांत को फोन आता है कि उसकी फैक्ट्री में आग लग गई। उसे समझ आ गया यह यक्षिणी को मना करने का परिणाम है। उसे अब फैक्ट्री से लगाव नहीं था। उसे नताशा चाहिए थी, लेकिन जब वह उसके घर गया तो उसने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड की